अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर फाइन। आज हम चैप्टर 5 जो है फिज़िक्स का प्रेशर एंड डी फॉर्मेशन इन सॉलिड्स, इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट को अगर हम स्टडी करें, वो लिखा हुआ है कंसिडर अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन मीटर। इफ़ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू स्प्रिंग, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 8000 न्यूटन पर मीटर है, और उसी स्प्रिंग पे अगर हम 500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी स्प्रिंग की। स्प्रिंग आपको पता है ना, हम उसको इजीली जो है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो उस पर जब हम 500 न्यूटन की यूँ मैंने फोर्स लगाई ना, तो अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग की वो कितनी होगी। तो इसके लिए जो सिंपल सा फार्मूला जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि इसमें क्या है कि फार्मूला F इज इक्वल्स टू के एक्स हम अप्लाई करेंगे। जो आपको गिवन है वो आपने सब कुछ यहाँ पे लिख लिया। फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट x से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। इसको रीअरेंज कैसे करेंगे कि F डिवाइडेड बाई के हो जाएगा, x अपनी जगह पे रहेगा। तो F जो है वो हमारे पास कितना था, 500 न्यूटन था, और नीचे जो k है वो 8000 है। 500 और 8000 को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 0.0625 मीटर्स में आएगा। वो क्योंकि हमने जो दोनों जो वैल्यूज़ यहाँ पे ली है, ये इनके एसआई यूनिट में ही हमें क्वेश्चन में गिवन है। जिस तरह से फोर्स है वो हमें न्यूटन में गिवन है, और जो कि है वो न्यूटन पर मीटर में गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली मीटर्स में आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपकी बुक में इन्होंने आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो अगर आपने मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 100 के साथ। 100 के साथ 0.0625 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.25, और अब ये सेंटीमीटर में आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है उसमें एक स्मॉल पिस्टन है जिसका डायामीटर है 15 सेंटीमीटर, फिर एक लार्ज पिस्टन है उसका डायामीटर है 30 सेंटीमीटर, और अगर हम स्मॉल पिस्टन पे 250 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो अब हमने फाइंड आउट ये करके बताना है कि जो लार्ज पिस्टन है उस पर कितनी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो आपके पास जो फोर्स मल्टीप्लायर है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे ही है कि उसमें दो पिस्टन होते हैं, स्मॉल पिस्टन होता है, एक लार्ज पिस्टन होता है। ठीक है, तो उनका इन्होंने एक तो डायामीटर हमें दोनों का बता दिया है, स्मॉल और लार्ज का, और जो स्मॉल पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो बता दी, और हमें फाइंड क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है जो लार्ज पिस्टन पे अप्लाई होगी। सबसे पहले हम वही करेंगे कि जो चीज़ें आपको गिवन है वो लिख लें। जैसे डायामीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन है उसको D1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कितना है 15 सेंटीमीटर है, और जो डायामीटर है लार्ज पिस्टन का D2 वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई हो रही है स्मॉल पिस्टन पे उसको F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 250 न्यूटन है। और अब हम यहाँ पे प्रेशर का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई A। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास जिस तरह से दो सिस्टम है, ठीक है, दोनों पे फोर्स अप्लाई हो रही है, दोनों का अपना एक एरिया है, तो अगर हम इस फार्मूला को यूज़ कर लें और इसको यूज़ करके इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना था, हमने एक F2 फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाली F2 फाइंड करनी है। तो बाकी तो हमारे पास F1 जो है वो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। A1 एरिया जो है वो किस तरह से निकलता है पिस्टन का। ठीक है, हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने हमें डायामीटर दिया हुआ है, और A2 जो है वो भी हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये जो पिस्टन 2 है उसका भी डायामीटर गिवन है। तो ये सारी चीज़ें जब हमें तीन वैल्यूज़ पता है फार्मूला, इसमें अगर हम पुट करें तो F2 हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम इसी को यूज़ करेंगे, और सबसे पहले यही है कि हम सबसे पहले एरियाज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरियाज़ कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले A1 कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया का जो फार्मूला होता है या तो होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह हम डायामीटर अगर पुट करना चाहें तो वो D/2 होता है। ठीक है, डायामीटर एक फुल होता है ना, और डायामीटर का अगर हाफ करें तब रेडियस निकलता है। तो A1 की जगह पाई D1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई की जगह 3.14 पुट करें। D1 कितना डायामीटर आपको दिया हुआ था 15, डिवाइड हम कर रहे हैं 2 से, ओवरऑल स्क्वायर तो इसमें आएगा। ठीक हो गया, इसका आंसर आप निकाल लेंगे तो आ जाता है 176.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब A2 फाइंड करेंगे, पाई D2 डिवाइडेड बाई 2, और इसका ओवरऑल स्क्वायर ले लेंगे।
और अब इसका आंसर आ जाएगा 706.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब अगेन वही वाला जो फार्मूला हम यूज़ करें, F1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाई A2। इसको अगर हम रीअरेंज कर लें जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिहाज से, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, F1 के साथ जो है हम A2 को मल्टीप्लाई करेंगे और A1 F2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो F2 यहाँ पे रहेगा, F1 A2 यहाँ पे आ गया, ये वाला जो A1 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ अगर हम पुट करें, F1 जो है वो 250 था, A2 जो है वो 706 है और A1 जो है वो 176 है। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4.00 समथिंग आंसर आता है। तो 4 को जब हम 250 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 1000 न्यूटन, और यही आपकी बुक का आंसर है। ठीक है, हम जो है सेकंड न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। इसकी अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि A hydraulic car lifts a car of mass 1000 kg when we apply a force of 50 Newton on the small piston. Radius of the small piston is 20 centimeter. Find radius of large piston. अच्छा, इसमें क्या है कि जो कार लिफ्ट होती है वो कार को लिफ्ट कर रही है, उस कार का मैस है 1000 kg, और जब हमने इसको लिफ्ट करवाना है तो हम स्मॉल पिस्टन पे 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्मॉल पिस्टन पे, और उसी स्मॉल पिस्टन का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमने रेडियस फाइंड करना है लार्ज पिस्टन का। सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले मैस ऑफ कार आ जाएगा जिसको M1 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कितना है 1000 kg आ जाएगा। फिर है हमारे पास फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन, F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन। रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन R1 से रिप्रेजेंट करेंगे 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन R2 से रिप्रेजेंट करेंगे और यही हमें फाइंड आउट करना है। अगेन यहाँ पे हम वो ही फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला ऑफ जो प्रेशर है हमारे पास, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। तो अच्छा, तो उसमें हमें फोर्स भी तो चाहिए। तो एक फोर्स तो हमने जो स्मॉल पिस्टन की है वो तो हमें पता है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। तो फोर्स है लार्ज पिस्टन पे, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे किस तरह से, F इज इक्वल्स टू W और W इज इक्वल्स टू mg। तो m आपके पास मैस कितना है 1000 और जो g है वो 9.8 होता है, तो यहाँ से 9810 न्यूटन जो है आपके पास फोर्स आ जाएगी लार्ज पिस्टन की, यानी कि F2 आ जाएगा। अब हमारे पास एरिया भी नहीं है, एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। डायामीटर तो हमें दिया, रेडियस तो एक का दिया हुआ है स्मॉल पिस्टन का, तो एरिया स्मॉल पिस्टन का A1 का फाइंड इस तरह से कर लेंगे कि एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, या डायामीटर अगर पुट करना हो तो हम आर की जगह D/2 पुट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे चूंकि रेडियस गिवन है तो हम रेडियस वाला फार्मूला पुट कर लेंगे, पाई आर का स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे दो रेडियस होते हैं, रेडियाई होते हैं R1 और R2, तो हम इस वजह से स्पेसिफिकली स्मॉल पिस्टन की बात करें तो R1 हम इस वजह से यहाँ पे पुट कर रहे हैं। वो कितना दिया हुआ है 0.2 का स्क्वायर है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.04 पाई मीटर का स्क्वायर। ठीक है, हम ये वैल्यूज मीटर्स में लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई पाई से करवा सकते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं भी करवाते तो भी आप आगे जाके स्टेप्स में देखोगे कि इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखने की क्या रीज़न है। अच्छा, अब आप फार्मूलाज लिखें वो वाला, F1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाई A2। वैल्यूज पुट करें कौन कौन सी है। F1 आपको क्वेश्चन में गिवन है 50, F2 अभी आपने ऊपर निकाला 9810, A2 हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है जिसका रेडियस इसमें से निकालना है, और A1 जो है अभी हमने ऊपर निकाला ये वाला, यहाँ से कितना आया 0.04 पाई। अब इसको रीअरेंज अगर हम करें, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो A2 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 98 एंड 0.04 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो A2 फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ रख लें। अब इसको कैलकुलेट जब हमने कर लिया तो A2 इसके बराबर आ गया। ठीक है, और अब हम ये करेंगे कि A2 का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, जो हमने यहाँ पे एरिया अभी ऊपर निकाला। तो पाई इस साइड भी आ रहा है, पाई इस साइड भी आ रहा है, पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर पीछे क्या रह जाता है, आर का स्क्वायर रह जाता है। और R2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन की बात कर रहे हैं, स्मॉल को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे R1 से, तो R2 लार्ज पिस्टन का रेडियस है, इसका स्क्वायर अभी हमारे पास बराबर आया हुआ है 7.84 के। हमें फाइंड रेडियस करना है, रेडियस का स्क्वायर नहीं करना। तो स्क्वायर को ये हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे अंडर रूट स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे कैलकुलेटर से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2.8 मीटर्स। और आपकी बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो कैलकुलेट आप इसको जिस भी तरीके से करके देख लें, आंसर आपके पास यही आता है, रेडियस अगर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन जो आपकी बुक में है उन्होंने जो है वो एक तो स्क्वायर का दिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने स्क्वायर का आंसर दे दिया R2 के स्क्वायर का, और सेकेंडली ये मीटर में तो वो सेंटीमीटर में, तो इस वजह से वो 78.4 आई गेस दिया हुआ है। तो ये जो है ना यहाँ पे डिफरेंस है, तो आपने इसको ठीक कर लेना अपनी बुक में।
के बाद है जी क्वेश्चन 4, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसमें कह रहे हैं कि एक बीकर है, उसमें जो वाटर कॉलम की हाइट है वो 70 सेंटीमीटर है। अब हमने वाटर का जो प्रेशर है बीकर में उसको फाइंड आउट करना है, और उसके लिए उन्होंने हमें एक डेंसिटी का वैल्यू दे दी है जो कि है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब जो चीज़ें गिवन है हम वो डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ वाटर कॉलम उसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 70 सेंटीमीटर है, और अगर हम इसको मीटर में जो है कन्वर्ट कर लें तो 70 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 मीटर आंसर आ जाएगा। इसके बाद है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए हम जो एक सैम्पल यूज़ करते हैं वो ऐसे पी को थोड़ा सा इटैलिक में लिखते हैं, तो इसको रो बोलते हैं, और ये 1000 kg पर मीटर क्यूब आपको क्वेश्चन में गिवन है। जी की वैल्यू है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रेशर का, डेंसिटी इंटू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, तो 1000 रो आ जाएगा, जी 9.8 आ जाएगा, एच। ओके, तो फार्मूला में अब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। P इज इक्वल्स टू रो जी एच, तीनों वैल्यूज़ आपने लिखी, रो की 1000, जी की 9.8 और एच की जो है 0.7। इनको आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, 60 पास्कल आता है। और जैसे आपकी बुक में किलो पास्कल में दिया हुआ है, तो किलो पास्कल में हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि 60 को डिवाइड कर देंगे। अगर 1000 से तो आंसर आपके पास किलो पास्कल में आ जाएगा। तो जब हमने डिवाइड किया है 60 को 1000 से, तो 6.86 किलो पास्कल आया है आंसर। यही आपकी बुक में भी आंसर है। इसके बाद हम फिफ्थ जो न्यूमेरिकल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें लिखा है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल्स। एक एरिया है हमारे पास, कितना एरिया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, और अब वो पूछ रहे हैं कि उस पर अगर हम चाहते हैं कि टोटल प्रेशर 4500 पास्कल्स बने तो हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप एरिया लिख लें, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो अब हम इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 20 सेंटीमीटर से आपने मीटर्स में जाना है, तो इसके लिए आपको 20 को एक बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर 20 सेंटीमीटर से जो कन्वर्ट होकर मीटर में आएगा वो आ जाएगा। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ और आपने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर की वजह से आपको 20 को 100 से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार 1 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड, चूँकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 2 बार है, तो इस वजह से 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, तब आपके पास आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 किया। जब भी आपने एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में या मिलीमीटर स्क्वायर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उस चीज़ से डबल डिवाइड करना होगा, तो आंसर 0.002 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्रेशर 4500 पास्कल्स दिया हुआ है। जो फार्मूला है प्रेशर का वो P इज इक्वल टू F बाई A है, उसको रीअरेंज करेंगे तो P इंटू A इक्वल आ जाएगा फोर्स के। 4500 को मल्टीप्लाई करवा दें 0.002 से, और ये फोर्स का आंसर आ जाएगा जो कि है 9 न्यूटन। यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं 5th चैप्टर के। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ समझ ना आए, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।